हेलो नमस्कार दोस्तों, सत्यम नर्सिंग के नाम से इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट्स जितना भी हम लोग का नर्सिंग से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स है, हर एक डिजीज का साइन एंड सिम्टम्स को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को जानेंगे। जैसे ये इमेज दिया है और ये पूछा जा रहा है कि ये किस चीज़, ये जो इमेज है किस चीज़ को इंडिकेट करता है। ये जो इमेज है किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये आप लोग को बताना है। इस इमेज में क्या शो हो रहा है ये भी हम लोग जानेंगे। ये जो इमेज है इसमें शो क्या चीज़ हो रहा है ये जानेंगे। यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर फेस पर बटरफ्लाई मास्क देखने को मिल रहा है। फेस पर बटरफ्लाई मास्क देखने को मिल रहा है, तो ये हम लोग जानेंगे कि कौन से डिजीज कंडीशन में बटरफ्लाई मास्क देखने को मिलता है। ये हम लोग को बताना है, क्योंकि ये जो हम लोग का सिम्टम्स है ये इम्पोर्टेंस है। इस सिम्टम्स से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बटरफ्लाई मास्क इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। बटरफ्लाई मास्क इसको बोलते हैं बटरफ्लाई मास्क। बटरफ्लाई मास्क इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि देखने को मिलता है। एक डिजीज कंडीशन होता है, डिजीज कंडीशन का नाम लिख लीजिएगा SLE। SLE का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, क्या होता है? सिस्टेमेटिक लूपस इरिथमेटोसिस। SLE का ये फुल फॉर्म है। ये यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि SLE का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे सिस्टेमेटिक लूपस इरिथमेटस। बटरफ्लाई मास्क कौन से डिजीज कंडीशंस में देखने को मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे कि SLE में देखने को मिलता है। ये क्लिनिकल फीचर्स है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग का इमेज ये है। ये हम लोग का जो इमेज है ये आप लोग को बताना है कि ये किस चीज़ का इमेज है। ये इमेज में हम लोग को ये शो हो रहा है कि जो जो टंग है उस टंग पर स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस देखने को मिल रहा है। ये जो टंग का अपीयरेंस है किस तरीके का है, तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का की तरह है। स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस देखने को मिलता है। स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस जो है कौन से डिजीज कंडीशंस में देखने को मिलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कावासाकी डिजीज में देखने को मिलता है। कौन से डिजीज में देखने को मिलता है, तो स्पेशल नोट्स देकर लिख लीजिएगा, कावासाकी डिजीज में देखने को मिलता है। कावासाकी डिजीज में देखने को मिलता है स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस, ये जो है ये अपीयरेंस देखने को मिलता है। सेकेंड हम लोग का हो गया। थर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है लेवाइन साइन। ये BTSC एग्जाम में पूछा गया था कि लेवाइन साइन किस कंडीशंस में देखने को मिलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। MI जो डिजीज कंडीशंस होता है, MI का फुल फॉर्म मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शंस में देखने को मिलता है लेवाइन साइन। क्या देखने को मिलता है? लेवाइन साइन। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो लेवाइन साइन आप लोग याद रखिएगा। ये लेवाइन साइन जो है आप लोग इसको याद रखेंगे, लेवाइन साइन को याद रखेंगे। अब लेवाइन साइन जो है ये होता क्या है, ये आप लोग को बताना है। इसमें ये आप लोग बताइएगा कि क्या होता है। तो जो लेवाइन साइन है यहाँ पर क्लचिंग हो जाता है। क्या होता है? क्लचिंग, फिस्ट हेल्ड ओवर द चेस्ट, डिस्क्राइब्ड द टाइटनिंग और प्रेशर फेल ड्यूरिंग द हार्ट अटैक। एक चीज़ आप लोग यहाँ पर समझिएगा कि लेवाइन साइन का मतलब सिंपल से ये होता है कि क्लचिंग मतलब कि पेन होगा, बहुत ज़्यादा सिवियरिटी ऑफ पेन देखने को मिलेगा चेस्ट एरिया में, अराउंडिंग चेस्ट, उसको हम लोग बोलते हैं लेवाइन साइन। कौन से डिजीज कंडीशंस में देखने को मिलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, MI जो होता है उसमें देखने को मिलता है। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं।
एएमआई का मैनेजमेंट पूछा जाता है कि क्या होता है, तो मैनेजमेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है ऑक्सीजन। ओ नाम से आप लोग याद रखिएगा, फर्स्ट क्या होता है ऑक्सीजन, ONAM, ओनम। ओ का मतलब ऑक्सीजन, इन का मतलब NTG, नाइट्रोग्लिसरीन देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो एम का मतलब हो जाएगा मोरफिन, मोरफिन। और ए का मतलब एंटीकोगुलेंट देंगे, एंटी कोएगुलेंट। एंटीकोगुलेंट में क्या क्या हम लोग का आ जाएगा, तो बोल सकते हैं हम लोग कि ये हेपेरिन और वारफेरिन, हेपेरिन दे सकते हैं और वारफरिन दे सकते हैं, वारफेरिन। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हम लोग का हो गया मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, ठीक, इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। मॉर्फिन में ये पूछा जाता है कि मॉर्फिन किसी भी पेशेंट को दे रहे हैं तो इसका ओवरडोज होता है तो सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, तो मॉर्फिन का सिम्टम्स याद रखिएगा, साइड इफेक्ट बोल सकते हैं या फिर टॉक्सिटी बोल सकते हैं। इसका क्या बोलेंगे, टॉक्सिटी किसी भी पेशेंट को होता है तो इसका एंटीडोट होता है नेलेक्सोन, नेलेक्सोन। नेलेक्सोन क्या होता है, मॉर्फिन का, हम लोग बोलेंगे मॉर्फिन का क्या होता है, तो एंटीडोट होता है, एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि नेलेक्सोन होता है मॉर्फिन का एंटीडोट। ये हम लोग का सिम्टम्स क्लियर हो गया, क्या था ये, तो लेवाइन साइन था। नेक्स्ट है कि ये आप लोग को इमेज बताना है कि ये इमेज किस चीज का है, ये इमेज आप लोग को बताना है कि किस चीज का ये इमेज है और कौन से डिजीज कंडीशंस में देखने को मिलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, बोल सकते हैं कि कुलेन साइन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कुलेन साइन। लिख लीजिएगा आप लोग, इसको बोलते हैं हम लोग कुलेन साइन। अब कुलेन साइन कौन से डिजीज कंडीशंस में देखने को मिलते हैं, तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में देखने को मिलता है। कौन से डिजीज कंडीशंस में देखने को मिलते हैं, तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में देखने को मिलता है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में देखने को मिलता है कुलेन साइन। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर ये पूछा जा सकता है कि कुलेन साइन कौन से डिजीज कंडीशंस में देखने को मिलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस वाले डिजीज कंडीशंस में कुलेन साइन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इमेज है ये आप लोग को इमेज बताना है। ये कावासाकी डिजीज का इमेज नहीं है, पहले आप लोग को हम बता दे रहे हैं, क्योंकि कावासाकी डिजीज में क्या होता है, हम लोग को स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस देखने को मिलता है, लेकिन इसमें क्या देखने को मिल रहा है, तो बोलेंगे हम लोग कि रेड बीफी टंग। क्या देखने को मिल रहा है, रेड बीफी टंग। रेड बीफी टंग कौन से डिजीज कंडीशंस में देखने को मिलते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि विटामिन B12 के जो कमी होता है, जिसका नाम है परनिकिसियस एनीमिया, परनिकिसियस एनीमिया, उस कंडीशंस में देखने को मिलता है रेड बीफी टंग। और इस एनीमिया में एक डायग्नोसिस किया जाता है जो कि फेमस एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका नाम है सीलिंग टेस्ट। क्या नाम है, सीलिंग टेस्ट। सीलिंग टेस्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से डिजीज कंडीशंस में करते हैं, कौन से डिजीज कंडीशंस को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि परनिकिसियस एनीमिया को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है सीलिंग टेस्ट। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हम लोग सीलिंग टेस्ट जब करते हैं तो पर्पस क्या होता है, सीलिंग टेस्ट करने का पर्पस क्या है इसका, तो क्या चेक करते हैं, एब्जॉर्प्शन चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन चेक करते हैं विटामिन B12 का, किसका, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन चेक करते हैं सीलिंग टेस्ट के द्वारा। इसको आप लोग याद रखिएगा। इमेज ये जो है इमेज, ये इमेज किस चीज का है भैया, तो ये इमेज हम लोग का है रेड बीफी टंग, इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि परनिकिसियस एनीमिया में देखने को मिलता है।
विटामिन B12 की कमी से होता है परनिकिसियस एनीमिया, जिसमें हम लोग सीलिंग टेस्ट करते हैं। सीलिंग टेस्ट करने के पीछे पर्पस क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को चेक करने के लिए किया जाता है ये, ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पर इमेज ये है, ये तो आप लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें लिखा भी है होमान साइन। होमान साइन कौन से डिजीज कंडीशंस में देखने को मिलते हैं, ये आप लोग को बताना है। होमान साइन, होमान साइन जो है, होमान साइन कौन से डिजीज कंडीशंस में देखने को मिलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे डीबीटी। डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, लिख लीजिएगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इस कंडीशंस में, इस डिजीज कंडीशंस में देखने को क्या मिलता है कि ये जो लेग है, जो पेशेंट का लेग है, उसको हम लोग डोर्सी फ्लेक्शन, डोर्सी फ्लेक्शन के मतलब कि ये जो तलुआ है इसको पीछे करेंगे तो यहाँ पर काफ मसल, इस मसल्स को क्या बोलते हैं, काफ मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काफ मसल। काफ मसल में पेन होगा, क्या होगा, पेन होगा, तो ये पॉजिटिव इंडिकेट करेगा कि पॉजिटिव है होमान साइन, मतलब कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस है इस पेशेंट को। इसको आप लोग याद रखिएगा, बट इट इज नॉट अ कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ डीबीटी। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का ये कंफर्मेटिव डायग्नोसिस नहीं है, इसको भी आप लोग एक तरीके से याद रखिएगा। बट ये क्या है, तो पॉजिटिव है, मतलब कि हो सकता है। तो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या होता है, तो डॉपलर स्टडी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीबीटी जो है, डीबीटी यहां पर लिख लीजिएगा, डीबीटी का कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस क्या है, कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस क्या है, कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस क्या चीज है, तो हम लोग बोलेंगे डॉपलर स्टडी। डॉपलर स्टडी ये क्या है हम लोग का, तो कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस है डीबीटी का, ये याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन। ये इमेज आप लोग को बताना है कि कर्निंग साइन और बुर्जिंस्की साइन कौन से डिजीज कंडीशंस में देखने को मिलते हैं, और इस डिजीज कंडीशंस से रिलेटेड बहुत सारे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर भी बात करेंगे। कर्निंग साइन जो है और बुर्जिंस्की साइन, इसमें डिफरेंट भी जानेंगे क्या होता है। तो ये दोनों जो साइन एंड सिम्टम्स है, ये देखने को मिलता है स्पेशल डिजीज कंडीशंस, जिसका नाम है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस वाले डिजीज कंडीशंस में क्या देखने को मिलते हैं, तो कर्निंग साइन और बुर्जिंस्की साइन। मेनिंजाइटिस वाले डिजीज कंडीशंस में देखने को मिलता है कर्निंग साइन और बुर्जिंस्की साइन, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो मेनिंजाइटिस है, इसमें ट्रायड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, तो ट्रायड ऑफ सिम्टम्स, ट्रायड ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलता है, जिसमें एक तो आ जाएगा कर्निंग साइन, एक आ जाएगा बुर्जिंस्की साइन, और एक होता है नकल रिजिडिटी, मतलब नेक जो है, नेक एरिया में स्टिफनेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नकल रिजिडिटी। ट्रायड ऑफ सिम्टम्स मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट में देखने को मिलते हैं। अब हम लोग जानते हैं कर्निंग साइन क्या होता है। कर्निंग साइन क्या है कि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाने के बाद, इसको हम इरेज करके आप लोग को बताते हैं। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाने के बाद, पेशेंट ये जो है सुपाइन पोजीशन में रेस्ट कर रहा है, सुपाइन पोजीशन में पेशेंट ये रेस्ट कर रहा है। इस कंडीशंस में उसके लेग को हम लोग क्या करेंगे, अप करके और फ्लेक्स करेंगे, तो उसके हेमस्ट्रिंग मसल में पेन होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्निंग साइन में कौन से मसल में पेन होगा, तो उस मसल का नाम है हेमस्ट्रिंग मसल। हेमस्ट्रिंग मसल, हेमस्ट्रिंग मसल में पेन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कर्निंग साइन, ठीक। और यदि काफ मसल में पेन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे होमान साइन। होमान साइन और कर्निंग साइन में ये डिफरेंट है, इसको याद रखिएगा। सेकेंड चीज जो है कि बुर्जिंस्की साइन क्या होता है, तो पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे,
उसके लेग को हल्का सा फ्लेक्स्ड करेंगे और नेक को भी जब फ्लेक्स्ड करेंगे तो उसके जो नेक वाले एरिया है वहां पर पेन देखने को मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुर्जिन्स्की साइन। जबकि कर्निंग साइन में सिर्फ हम लोग लेग को फ्लेक्स करते हैं, नेक को फ्लेक्स नहीं करते हैं, ये डिफरेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये हम लोग का हो गया इमेज बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब हम लोग चलते हैं और जानते हैं कि जितना भी क्वेश्चंस है क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज में क्या होता है, एडिशन डिजीज में क्या सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स इसका इंपॉर्टेंट है वो जानेंगे। तो एडिशन डिजीज में याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें क्या होता है। तो हम लोग का जो बात करें कि एड्रिनल ग्लैंड है, डिटेल में पढ़ेंगे। एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो हम लोग का है, ठीक, एड्रिनल ग्लैंड उसके दो पार्ट्स होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, लिख लीजिएगा। एक होता है कोर्टेक्स, कोर्टेक्स, और एक होता है मेडुला, मेडुला, ठीक। अब एड्रिनल ग्लैंड के जो मेडुला है ये तो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन बनाता है। नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन बोथ को मिलाकर हम लोग बोलते हैं केटाकोलामाइन, केटाकोलामाइन, ठीक। केटाकोलामाइन बोथ को मिलाकर बोलते हैं एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के मेडुला वाले। और जो आउटर ये मेडुला जो है ये इनर पार्ट होता है, इसको भी याद रखिएगा, इनर पार्ट्स। कोर्टेक्स जो है ये आउटर पार्ट्स होते हैं, आउटर। आउटर जो है इसमें इसका 3 लेयर होता है जिसको हम लोग याद रखते हैं ट्रिक से, GFR। GFR का मतलब होता है जोना ग्लोमेरुलेसा, जोना लिख लीजिएगा, जोना जेड से होता है। लिख लीजिएगा जोना ग्लोमेरुलेसा, ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलोसा, फेसिकुलोसा, और रेटिकुलारिस, रेटिकुलारिस। जो ग्लोमेरुलोसा है ये सॉल्ट हार्मोन बनाता है। क्या बनाता है? सॉल्ट हार्मोन। फेसिकुलोसा शुगर हार्मोन बनाता है, शुगर हार्मोन। और ये बनाता है सेक्स हार्मोन। सॉल्ट हार्मोन को हम, ये सॉल्ट है, LT है, सॉल्ट है, L अलग है, T अलग है, सॉल्ट हार्मोन। इसको हम लोग बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? एल्डोस्टेरोन, ठीक। शुगर हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोर्टिसोल, कोर्टिसोल बोलते हैं। इसको एंड्रोजन बोलते हैं, सेक्स को एंड्रोजन बोलते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग डिटेल में याद रखिएगा क्योंकि ये अब चीजें जो है हम लोग का क्लियर हो जाएगा। पहले जाने हम लोग एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का अनदर नेम लिख लीजिएगा, सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं हम लोग। एड्रिनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं? तो सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं, सुप्रारीनल, सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड को। ये भी याद रखिएगा। क्यों सुप्रारीनल ग्लैंड इसको बोलते हैं? क्योंकि ये किडनी के ऊपर होता है, जस्ट एबव होता है, एबव द किडनी, इसलिए इसको हम लोग सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक। इसको याद रखिएगा। हम लोग जान रहे हैं एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज में क्या होता है, अब यहाँ से समझिएगा कि ये जो हम लोग का एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, जो सॉल्ट हार्मोन है, इसका डेफिशिएंसी हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं कोर्टिसोल हार्मोन। कोर्टिसोल एडिशन और कुशिंग में बेसिक एल्डोस्टेरोन से तो कान सिंड्रोम होता है, कान सिंड्रोम होता है। कुशिंग से कोर्टिसोल से कुशिंग सिंड्रोम होता है, और एडिशन डिजीज होता है। एडिशन डिजीज जो है ये हम लोग का एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज में क्या होता है ये लिख लीजिएगा। एडिशन डिजीज में होता क्या चीज है? एडिशन डिजीज में हम लोग का होता क्या है ये चीज लिख लीजिएगा। एडिशन डिजीज में जो कोर्टिसोल हार्मोन है, कोर्टिसोल
हार्मोन, इसका डेफिशिएंसी हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाता है। डेफिशिएंसी का मतलब कि कमी हो जाता है, इसका जो मात्रा अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एडिशन डिजीज। अब एडिशन डिजीज किसी भी पेशेंट को होता है तो उसमें क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सिम्टम्स जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा, डिटेल में उसको लिखिएगा। उस सिम्टम्स का नाम है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ब्रॉन्ज लाइक स्किन पिगमेंटेशन होता है, ब्रॉन्ज लाइक। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा ब्रॉन्ज लाइक स्किन पिगमेंटेशन, ब्रॉन्ज लाइक स्किन पिगमेंटेशन कौन से डिजीज कंडीशंस में होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि ब्रॉन्ज लाइक स्किन पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है एडिशन डिजीज में। ब्रॉन्ज लाइक स्किन पिगमेंटेशन देखने को मिलता है एडिशन डिजीज में, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का डिजीज कंडीशन है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस में क्या क्या सिम्टम्स है जो कि देखने को मिलता है, तो एक देखने को मिलता है मैक बर्नी पॉइंट, जिसको बोलते हैं मैक मैक बर्नी पॉइंट, मैक बर्नी साइन भी बोलते हैं। एक हम लोग बोलते हैं सोस साइन, अलग होता है, लिख लीजिएगा सोस साइन देखने को मिलता है अपेंडिसाइटिस में। और रोजिंग साइन, क्या देखने को मिलेगा, रोजिंग साइन देखने को मिलता है अपेंडिसाइटिस में। मैक बर्नी पॉइंट क्या होता है कि अम्लाइकस जो है, ये मान लो कि यहाँ पर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक पेशेंट है, ठीक, ये पेशेंट है, इसका ये अम्लाइकस है, अम्लाइकस ले, और जो हम लोग का बोल लेंगे इलियक क्रस्ट, यहाँ से बीच के जो रास्ता है थ्री फिंगर्स, उसको बोलते हैं मैकबर्नी पॉइंट। मिडिल बिटवीन अम्लाइकस एंड इलियक क्रस्ट, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, पेन होगा, टच करने पर पेन होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैकबर्नी पॉइंट बोलेंगे, इसको याद रखिएगा, ठीक। ये आप लोग याद रखिएगा कि मैकबर्नी पॉइंट क्या होता है। उसके बाद आप लोग ये याद रखिएगा कि सोस साइन क्या होता है, तो सोस साइन होता है कि फ्लेक्शन करने पर हिप का पेन होगा, सोस साइन हिप के फ्लेक्शन करने पर पेन होगा, उसको बोलते हैं सोस साइन। और रोजिंग साइन क्या होता है, तो रोजिंग साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हम लोग पाल्पेट करेंगे लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में, तो पेन होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट। और ये नॉर्सेट एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा, इसको लिखिएगा कि रोजिंग साइन या फिर अपेंडिसाइटिस में पेन कहाँ पर होता है, तो राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन होगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा, पेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोजिंग साइन बोलते हैं। राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट में, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है अस्थमा। अस्थमा वाले पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, कौन से सिम्टम्स है जो कि देखने को मिलेगा, तो वीजिंग एक्सपीरेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, क्लिनिकल फीचर्स, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो वीजिंग वीजिंग एक्सपीरेशन, जो जब भी वो एक्सपायर आउट करेगा, मतलब ब्रीथ को, सांस को बाहर छोड़ेगा, तब क्या देखने को मिलेगा, वीजिंग एक्सपीरेशन। वीज का मतलब हम लोग बोलेंगे कि घर मानी वो आ जाएगा उसके गले से, उसको बोलते हैं वीजिंग एक्सपीरेशन देखने को मिलता है अस्थमा वाले पेशेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। जिस भी पेशेंट में बेसिलर स्कल फ्रैक्चर है, तो उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, तो उसमें देखने को मिलता है, हम लोग बोलेंगे कि रेकॉन आई देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, तो रेकॉन आई, रेकॉन आइज देखने को मिलता है।
रेकोनाइज का मतलब होता है पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस, पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस, इकाइमोसिस ये देखने को मिलता है बेसिलर स्कल फ्रैक्चर में। एक देखने को मिलता है बेटल साइन मास्टॉइड इकाइमोसिस, जिसको बोलते हैं बेटल साइन, बेटल साइन। बेटल साइन का मतलब क्या है? मास्टॉइड इकाइमोसिस, इकाइमोसिस, मास्टॉइड इकाइमोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बेटल साइन बोलते हैं। और रेकॉन आई साइन जो है इसको हम लोग पंडाज साइन भी बोलते हैं, पंडाज साइन, इसको याद रखिएगा, पंडाज, पंडाज साइन बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। ये बेसिलर स्कल फ्रैक्चर में देखने को मिलता है। पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस का मतलब कि आंख के नीचे वाला जो एरिया है वहां पर देखने को मिलेगा। इकाइमोसिस का मतलब वो क्या होगा कि स्मॉल जो ब्लड वेसल्स, टीनी ब्लड वेसल्स है, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो वहां पर माइक बोल सकते हैं कि ब्लीडिंग होगा, उसको बोलते हैं इकाइमोसिस। तीन शब्द होते हैं, पटेची, परप्यूरा, इकाइमोसिस। कम अमाउंट में रहेगा तो पटेची, उससे ज्यादा होगा तो परप्यूरा, और सबसे ज्यादा होगा तो उसको हम लोग इकाइमोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्गर डिजीज, बर्गर डिजीज क्या होता है, पहले ये हम लोग जानेंगे कि ये इसमें बर्गर डिजीज क्या होता है। उसको लिख लीजिएगा कि इंटरमिटेंट क्लाउडिनेशन होगा। बर्गर डिजीज में होगा कि माइक्रोथ्रोम्बाई, लिख लीजिएगा माइक्रोथ्रोम्बाई, माइक्रोथ्रोम्बाई जो है, माइक्रोथ्रोम्बाई का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में माइक्रोथ्रोम्बाई का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग बर्गर डिजीज बोलते हैं। बर्गर डिजीज का ही दूसरा नाम याद रख सकते हैं, जिसका नाम होता है थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटेरांस। लिख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि इसका अनदर नेम क्या होता है तो बोलेंगे थ्रोम्बो एंजिलाइटिस ओब्लिटेरांस, बर्गर डिजीज का अनदर नेम है। इसमें इंटरमिटेंट क्लाउडिनेशन देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरमिटेंट क्लाउडिनेशन यानी कि पेन एट बटक और लेग फ्रॉम सर्कुलेशन, मतलब कि जब भी पेशेंट मूव करेगा तो उसके बटक एरिया है, जो लेग एरिया है, उसमें क्या देखने को मिलेगा? पेन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पेन। पेन कैसे होगा? इंटरमिटेंट, ये लिख लीजिएगा जो अभी लिखवा रहे हैं, इंटरमिटेंट क्लाउडिनेशन, क्लाउडिनेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं बर्गर डिजीज। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि कैटेरेक्ट में क्या, तो ये सिंपल सा है, जो कैटेरेक्ट होता है क्लाउडिनेशन देखने को मिलेगा, या फिर बोल सकते हैं ब्लर विजन हो जाएगा। कैटेरेक्ट में क्या हो जाएगा? ब्लर विजन, लिख लीजिएगा, ब्लर विजन लिख सकते हैं, यही अच्छा रहेगा, ब्लर ब्लर विजन लिख लीजिएगा। ब्लर विजन देखने को मिलता है कैटेरेक्ट में। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में क्या देखने को मिलता है? तो चिकन पॉक्स में प्लियोमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, प्लियोमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। प्लियोमॉर्फिज्म में क्या होता है? तो मैक्यूल, पेप्यूल और वेसाइकल, ये सभी चीज जो है इसमें इंक्लूड रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। ये भी आप लोग
याद रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, तो इसमें ये होता है। चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड एग्जाम में पूछा जाता है, तो लिख लीजिएगा 14 से 16 डेज होता है इंक्यूबेशन पीरियड। चिकन पॉक्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट अपीयरेंस क्या हो, कहाँ पर होता है सिम्टम्स का। फर्स्ट अपीयरेंस तो होता है ट्रंक पर, ट्रंक पर होता है फर्स्ट अपीयरेंस। एक पूछा जाता है कि चिकन पॉक्स जो है इसमें किस तरीके का अपीयरेंस देखने को मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल। क्या देखने को मिलता है, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब कि सेंटर पार्ट जो है बॉडी का ये अफेक्ट होगा, पर पेरिफेरल पार्ट्स अफेक्ट नहीं होगा। बॉडी का सेंटर पार्ट जो है, सेंटर पार्ट ये अफेक्ट होगा, अफेक्ट होगा, ठीक। बट पेरिफेरल पार्ट, पेरिफेरल, पेरिफेरल में क्या किया जाएगा, पेरिफेरल पार्ट्स, पेरिफेरल पार्ट्स में आ जाएगा हम लोग का पाल्म एंड सोल, पाल्म एंड सोल ये अफेक्ट नहीं होगा, पाल्म एंड सोल अफेक्ट नहीं होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, चिकन पॉक्स। ये याद रखिएगा, बस इतना ही याद रख सकते हैं चिकन पॉक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट है क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया बीमारी जो है इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो मिल्की डिस्चार्ज एंड पेनफुल यूरिनेशन देखने को मिलेगा। लिख लीजिएगा मिल्की डिस्चार्ज, मिल्की डिस्चार्ज होगा, मिल्की डिस्चार्ज एंड पेनफुल यूरिनेशन, पेनफुल यूरिनेशन देखने को मिलेगा। पेनफुल यूरिनेशन और मिल्की डिस्चार्ज किससे होगा, तो किस डिजीज कंडीशन में होगा, तो क्लेमाइडिया में होगा, ठीक। उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा कोलेरा। कोलेरा जो है विब्रियो कोलेराइस होता है, कॉजेटिव एजेंट लिख लीजिएगा विब्रियो कोलेराई, जिसमें राइस वाटर डायरिया देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा देखने को मिलेगा, तो राइस वाटर डायरिया, हम लोग क्या बोलेंगे, राइस वाटर डायरिया, या फिर स्टूल भी बोलते हैं, डायरिया देखने को मिलता है। एक और चीज इसमें देखने को मिलता है वाशर ओमेन हैंड फुट सिंड्रोम। एक तो ये हो गया, सेकंड लिख लीजिएगा वाशर मैन हैंड फुट सिंड्रोम। फुट सिंड्रोम देखने को मिलता है कौन से डिजीज कंडीशन में, तो बोलेंगे कि कोलेरा में ये देखने को मिलता है। ये हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंस हो गया साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत सारा हम लोग का नर्सिंग से रिलेटेड ऐसे डिजीज कंडीशंस है जिसका साइन एंड सिम्टम्स को हम लोग को याद करना बहुत जरूरी होता है, और उस सिम्टम्स से रिलेटेड, इससे रिलेटेड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे जितना भी साइन एंड सिम्टम्स है डिजीज कंडीशंस के, उसको जानेंगे। उसके बाद हम लोग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। और ये जो मेरा नया तरीका है इस तरीके से लिख कर पढ़ाने का, ये आप लोग को पसंद रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कुछ भी सुझाव देना हो, कुछ भी आप लोग को और एक्स्ट्रा नीड हो कि ये चीज़ हम छोड़ रहे हैं, इसको ऐड करना चाहिए, तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे उसको भी ऐड करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, और हाँ जरूर सलाह कीजिएगा कि क्या इस तरीके का वीडियो बनाना आप लोग को पसंद आ रहा है फिर नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय राम जी की।